हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बहुत दिनों से चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी। कुछ इसके रीजन है। जैसे ही हमने यहाँ पर वीडियोस लाने की शुरुआत करी है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है संपूर्ण झारखंड जीके। पूरी तरह से झारखंड जीके का फाउंडेशन कोर्स होगा यह, और चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाएं, जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड के कोई भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान से सवाल होगा, तो इस सीरीज से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। 100% गारंटी है, क्योंकि हर एक चीज को कवर करेंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद यह हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से जो हम आपको पढ़ाएंगे कंपाइल किया जाएगा। तो एक एक चीज को कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और यह परीक्षा हॉल 24/7 के सारे सब्सक्राइबर के लिए ये पूरा झारखंड जीके, संपूर्ण झारखंड जीके का कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री यहां पर करवाया जाएगा। तो चलिए आज से इस सीरीज का शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, और हम झारखंड के इतिहास से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद एक एक करके टॉपिक वाइज सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये जो फाउंडेशन कोर्स है झारखंड जीके का, इसमें हैंड रिटेन नोट से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज से कंपाइल करके चीजों को लाया गया है। हर एक चीज कवर हो जाएगा। अभी हमारे पास अच्छे से समय है, किसी भी एग्जाम को हम क्रैक आसानी से कर लेंगे। बस आपको ये सीरीज बहुत ध्यान से, इत्मीनान से एक एक करके सिंक्रोनाइज तरीके से देखना है, और उसके बाद एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड के इतिहास से, उसके बाद झारखंड का भूगोल कवर करेंगे, झारखंड की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, झारखंड की कला एवं संस्कृति, और फिर झारखंड का मिसलेनियस वाला टॉपिक यानी झारखंड विविध। तो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, आप लोगों को केवल क्या करना है कि अपने से हो सके तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर वीडियो को देख करके एक दो बार आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज से इस सीरीज का शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग झारखंड के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें, यह जो सीरीज है, जैसा कि हमने आपको बताया, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो, किसी भी झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए यह सीरीज रामबाण होगा, क्योंकि झारखंड जीके का वेटेज हर एक एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको पता है कि होता है। तो चलिए, झारखंड के इतिहास से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा पहला टॉपिक है वह है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ये जो आप झारखंड आज सुन रहे हैं, झारखंड में जो आप हम लोग रह रहे हैं, इस शब्द का कि व्याख्यान कहां से हुआ, झारखंड का इतिहास कहां से शुरू हुआ, झारखंड में किस किस सोर्सेस से, कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथों से झारखंड के नाम को लिया गया है, तो सब कुछ हम लोग को पहले देखना होगा। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय करने से पहले हम लोग केवल यही देख लेंगे कि ये जो झारखंड नाम पड़ा है आखिर क्यों पड़ा है। क्योंकि बता दें, झारखंड का मतलब होता है वनों का प्रदेश, झाड़ झंकार। देखिए, झाड़ का मतलब होता है जंगल झाड़, और खंड का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, प्रदेश। तो ऐसा भूमि का एक टुकड़ा, ऐसा प्रदेश जहां पर वनों की अधिकता है, जहां पर झाड़ियों की अधिकता है, तो ऐसे क्षेत्र को, हमारे ऐसे क्षेत्र को कह दिया गया झारखंड। तो आज जो हम लोग झारखंड शब्द सुन रहे हैं, क्या इससे पहले इतिहास में क्या झारखंड के नाम को किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में देखा गया है, या फिर इसी जगह को अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है? तो ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड का मतलब वनों का प्रदेश, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण झारखंड, जो आज आप हम नाम देख रहे हैं, झारखंड यानी झाड़ झंकार, जंगल की भूमि। चलिए, अगर बात करें ये जो झारखंड नाम पड़ा है, या फिर इस झारखंड शब्द का इससे पहले भी अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में इस झारखंड को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, और यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से स्रोत में झारखंड का क्या नाम पड़ा है। इसके पहले बहुत बार पूछा गया है। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया? पुंड्र या फिर पुंड। याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से संबोधित किया गया है। और यह भी आपको याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ऐतिहासिक स्रोत है, ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिसमें कि झारखंड का सबसे पहला उल्लेख देखने को मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साहित्यिक स्रोत है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें झारखंड का सबसे
सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से? तो पुंड्र नाम से या फिर पुंड नाम से। किस नाम से? पुंड्र या फिर पुंड नाम से। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य देश कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य देश या कहा गया, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनर सा आपको मिस्टेक नंबर गलत करवा सकता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड कहा गया, जबकि वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। याद रखिएगा, मुरुंड कहा गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, और वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। एक बार ध्यान से सुनिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड कहा गया, जबकि वायु पुराण में मुरंड कहा गया। वहीं पर विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। याद रखिएगा, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। वहीं पर ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया था? पुंड्र या फिर पुंड। और ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख जो मिलता है झारखंड का, वो किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। याद रखेंगे, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया, जबकि ऋग्वेद में कीकट देश कहा गया है। ध्यान से सुनिए, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया, जबकि ऋग्वेद में कीकट देश कहा गया। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक कहा गया, या फिर इसी को पशुभूमि या कर्कखंड, अर्कखंड। याद रखिएगा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का जो संबोधन हुआ है पुंडरीक या पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड, इन चारों में से कोई भी नाम रहेगा तो आप उसे टिक करेंगे। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड, इन चारों नामों से झारखंड का संबोधन हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में अब यहां पर बात आती है कि देखिए, अभी तो हमने देखा था कि झारखंड को अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग नामों से भी संबोधन दिया गया है, लेकिन क्या झारखंड को झारखंड ही कहा गया क्या किसी साहित्यिक स्रोत में? तो बिल्कुल हाँ, झारखंड को झारखंड ही कहा गया है बहुत से साहित्यिक स्रोत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे, पद्मावत, आपने सुना भी होगा पद्मावत, जो कि जायसी के द्वारा लिखा गया है, पद्मावत, अकबरनामा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, इन सब साहित्यिक ग्रंथों में, इन सब साहित्यिक स्रोतों में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। सुनिएगा ध्यान से, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख ए फिरोज शाही में, तारीख ए बंगला में, सियार उल मुतकरीन में, कबीर के दोहों में, पद्मावत में और अकबरनामा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, इन सब स्रोतों में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो झारखंड को झारखंड कहा गया, तो अगर पूछा जाए कि पहला पुरातात्विक, हमने देखा था कि पहला साहित्यिक यानी लिटरेचर में, ग्रंथों में लिखा गया झारखंड का पहला उल्लेख किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। लेकिन पहला पुरातात्विक प्रमाण, खुदाई के बाद जो चीज हमें मिलती है, ठीक है, खुदाई वगैरह के बाद, तो वो पूरा तात्विक स्रोत होता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। तो पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस झारखंड के नाम से कहां पर मिला था? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तो पूछा जाएगा कि झारखंड का पहला पुरातात्विक प्रमाण कहां पर मिला, किनसे मिला था? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला था, और उसमें झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तो झारखंड को झारखंड ही कौन कौन से स्रोत में कहा गया? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख ए फिरोज शाही में, तारीख ए बांग्ला में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर के दोहों में, पद्मावत में, अकबरनामा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में। ठीक है, चलिए अगर बात करें आईने अकबरी में, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकराह कहा गया। याद रखिएगा, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या फिर खंकराह कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या फिर खंकराह कहा गया है। ठीक है, अगर बात करें कोकरा खंकरा से मिलता जुलता बहुत सारे नाम है, जैसे कि मुगल काल में झारखंड को खुखरा कहा गया, कुकरा कहा गया या कोकराह कहा गया। याद रखिएगा, मुगल काल में झारखंड को संबोधन दिया गया खुखरा, कुकरा या कोकराह से। वहीं पर तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। तो थोड़ा थोड़ा माइनर सा, केवल
जो उच्चारण में केवल अंतर हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए याद रखिएगा। मुगल काल, मुंह से यहां मुंह, मुगल काल खुखरा, मुगल काल में खुखरा, कुकरा या कोकरा, लेकिन तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है, याद रखिएगा। वहीं पर हमने देखा आईने अकबरी में कोकरा या फिर कंकरा कहा गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित करती थी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अर्थशास्त्र, देखिए नाम से लग रहा है इकोनॉमिक्स की बुक होगी, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पे, पॉलिटी पे लिखा गया एक बुक है। लिखा किसने था? चाणक्य ने, या फिर विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो भी बोलिए सब सही है। चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसमें कि झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया। इसके पहले हमने देखा था कि कट प्रदेश और कीकट देश, ठीक है, तो वो किस में बोला गया है, ध्यान से याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है झारखंड को संबोधन दिया गया है कुकुट या कुकुट देश से। फाहियान ने झारखंड को कुकुट लाड से संबोधित किया। टॉलमी में लिखा गया है झारखंड को मुंडल के नाम से, किसमें? मुंडल, याद रखिएगा। और टॉलमी में ही झारखंड का एक जगह है खरसावा, और खरसावा को टॉलमी में लिखा गया है करतानिया, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि टॉलमी में खरसावा को किस नाम से संबोधित किया गया था, तो करतानिया। झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? मुंडल, याद रखिएगा। फाहियान में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? कुकुट लाड से। वेनसांग ने अपने विवरण में, अपने वर्णन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? कर्ण स्वर्ण या फिर किलो नासु का लाना, किलो नासु का लाना, याद रखिएगा, केवल कर्ण स्वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हमने क्या देखा? झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के अंदर झारखंड को विभिन्न विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, बहुत बार पूछा गया है। और झारखंड प्रदेश को झारखंड के नाम से ही बहुत सारे स्रोतों में लिखा गया है, ये भी पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ हमने देख लिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखिए प्राचीन काल के समय में, अगर झारखंड पर, प्राचीन काल के समय में झारखंड प्रदेश पर सबसे ज्यादा, झारखंड का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा शासन किन शासकों का रहा है, तो याद रखिएगा गुप्त शासक और गौड़ शासक। गुप्त शासक और गौड़ शासकों का प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक शासन रहा है। उसके बाद मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश का आधिपत्य रहा। मध्यकाल में जो झारखंड क्षेत्र पर क्षेत्रीय अलग अलग राजवंश ने राज किया, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में सर्वाधिक समय के लिए शासन जो है झारखंड क्षेत्र पर किन शासकों ने किया, तो गुप्त शासकों ने और गौड़ शासकों ने। उसके अलावा मध्यकाल में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन काल रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, चेरो, ठीक है, मुंडा शासन, नागवंश, तो ये सब अलग अलग क्षेत्रीय राजवंशों का शासन रहा है। हम लोग मध्यकाल जब पढ़ेंगे झारखंड का, तो उसमें ये सब पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, कीचिंग काइलो, ये जो सीयूकी नाम की एक पुस्तक है, इसमें झारखंड को, झारखंड के राजमहल वाले क्षेत्र को कीचिंग काइलो के नाम से जाना गया था, याद रखिएगा। झारखंड के राजमहल क्षेत्र को, राजमहल, हेवेनसांग की एक बुक है सीयूकी में इसको कहा गया कीचिंग काइलो, याद रखिएगा, कीचिंग काइलो। और झारखंड के ही राजमहल क्षेत्र के जो पहाड़ी क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें वेनसांग के द्वारा ही इसको दामिन ए कोह पुकारा गया, याद रखिएगा, दामिन ए कोह। राजमहल क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसे दामिन ए कोह के नाम से संबोधित किया गया। देखिए दामिन ए कोह का मतलब क्या होता है? दामिन ए कोह का मतलब होता है पहाड़ों का एरिया। क्या? पहाड़ों का एरिया। तो देखिए दामिन ए कोह की जो स्थापना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दामिन ए कोह की स्थापना कैप्टन टैनर, याद रखिएगा, कैप्टन टैनर को कहा गया कि आप जो है राजमहल क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र का सर्वे करवाइए, और उस सर्वेक्षण के आधार पर पहाड़ी क्षेत्र की स्थापना करी गई दामिन ए कोह के नाम से। तो याद रखिएगा, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर झारखंड में, झारखंड के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को दामिन ए कोह की स्थापना करी गई। और यह स्थापना जो है कब हुआ है भाई साहब? याद रखिएगा
का यह स्थापना 1832 में हुआ, याद रखिएगा 1832 में। और 1824 में इस क्षेत्र के सीमांकन का यानी बॉर्डरिंग का कार्य शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा वेन सांग के द्वारा एक बुक लिखी गई CU की, उसमें राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइलो से पुकारा गया, उसके पहाड़ी क्षेत्र को दामिन एकोह की स्थापना जो है कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में हुआ और 1824 में ही इसका सीमांकन का कार्य शुरू हो गया था। याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, ये जो मध्यकाल में आप जो अभी देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची, तो मध्यकाल में झारखंड की राजधानी रांची को कोकरह के नाम से पुकारा जाता था। याद रखिएगा मध्यकाल में झारखंड की राजधानी रांची को कोकरह कह के पुकारा जाता था। कोकरह, बाद में इसी को चूटिया नागपुर और इसी को बाद में चूटा नागपुर, फिर उसके बाद ये छोटा नागपुर कहकर पुकारा जाने लगा। तो याद रखिएगा कैसे कैसे हुआ है, कोकरह, उसके बाद चूटिया नागपुर, उसके बाद चूटा नागपुर और फिर उसके बाद इसे छोटा नागपुर का नाम भी दिया गया। देखिए दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ और उसका हेडक्वार्टर बनाया गया किसे, विल्किंसनगंज, जिसे बाद में किशुनपुर के नाम से और जो अभी आप रांची के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का जो हेडक्वार्टर बनाया गया विल्किंसनगंज को बनाया गया, जिसे कि बाद में किशुनपुर के नाम से जाना गया और उसी को बाद में रांची के नाम से भी जाना गया। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब बात आएगी झारखंड की तो आदिवासियों का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो झारखंड में आदिवासियों के प्रवेश को लेकर क्या बातें हैं, झारखंड में आदिवासियों के प्रवेश को लेकर के क्या क्या मत हैं, क्या क्या विचार हैं, यह हम लोग देखेंगे। तो देखिए झारखंड की अगर बात करें तो यह प्राचीनतम काल से यहाँ पर आदिवासियों का बसेरा शुरू हो गया था। प्राचीनतम काल सबसे प्राचीनतम, उसके बाद प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर नवीन काल। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, सब कुछ पढ़ेंगे। झारखंड के जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। लेकिन आज से 2000 3000 साल पहले क्या झारखंड में आदिवासी थे या कहीं और से आकर ये यहाँ पर बसे थे, इस बात को लेकर के कुछ चर्चा होती है, कुछ विचार है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए झारखंड में अगर बात करें प्राचीनतम जनजाति, प्राचीनतम आदिवासी कौन थे, तो याद रखिएगा असुर। कौन? असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, इन सबको प्राचीन जनजाति कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर झारखंड क्षेत्र में आकर के कोई आदिवासी यहाँ पर बसे हैं तो वो असुर हैं, बिरजिया हैं, बिरहोर हैं, खड़िया हैं। देखिए सबसे उसमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम कौन है तो असुर जनजाति। याद रखिएगा असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, इस बात को याद रखिएगा। असुर जनजाति को ऋग्वेद में लिंग पूजक या शिष्णों का देव भी कहा जाता था। याद रखिएगा असुर जनजाति को ऋग्वेद में लिंग पूजक या शिष्णों का देव भी कहा जाता था। और इन असुर जनजाति का जो बसेरा है वो किन क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला, रांची, लोहरदगा, गुमला में। कहां पर? रांची। ऐसे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि असुर जनजाति जो कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है उसका बसेरा, उनका रहना ज्यादातर कहां पर हुआ, किन क्षेत्र में? रांची, लोहरदगा और गुमला वाले क्षेत्र में। उसके बाद बात करें बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, इन सब जातियों का आगमन झारखंड में हुआ, ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में हुआ। तो असुर सबसे पहले, उसके बाद प्राचीन जनजाति की बात करें तो बिरजिया है, बिरहोर है, खड़िया है। इनका आगमन को लेकर के, इनके आगमन को लेकर के मत है कि ये कैमूर पहाड़ी की ओर से आकर के झारखंड में बसे हैं। इनके आगमन को लेकर के, किनके? बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, इनके आगमन को लेकर के यह मत है कि ये कैमूर की पहाड़ियों से, किधर की ओर से? कैमूर पहाड़ी की ओर से झारखंड में आकर बसे। उसके बाद कोरवा जनजाति की बात करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। उसके बाद कोरवा जनजाति की बात करेंगे, प्राचीन जनजाति है। कोरवा जनजाति का आगमन को कोरवा जनजाति के आगमन को लेकर के यह मत है कि ये मध्य प्रदेश की ओर से झारखंड के क्षेत्र में आकर के बसे हैं। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की ओर से झारखंड में आकर बसे कोरवा जनजाति के लोग। उसके बाद मध्यकाल में बात आएगी मुंडा की, उरांव की, हो की। मुंडा, उरांव, हो,
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंडा और मुंडा जाति किसकी, मुंडा जनजाति की। ठीक है, चलिए तो ये बात करें मुंडाओं को लेकर के तो बहुत सारे अलग अलग मत, अलग अलग विचार इनके आगमन को लेकर है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो विचार है, पहला जो मत है मुंडा जनजाति को लेकर, लोगों ने बोला कि यह शायद तिब्बत के मूल निवासी थे और कैमूर की पहाड़ियों की ओर से ये आए। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति को लेकर के सबसे पहला मत ये है कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे और कैमूर पहाड़ियों की ओर से आकर के झारखंड में बसे। दूसरा मत है कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर से ये यहाँ पर आए और झारखंड में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर ये झारखंड में आकर अस्थायी रूप से बस गए। और तीसरा जो मत है उनमें यह है कि दक्षिण पश्चिमी पूर्वी भाग से झारखंड में आए और उसके बाद असुर, जो कि असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, उसको परास्त करके मुंडाओं ने ही झारखंड में मध्यकाल में नागवंश स्थापित किया। याद रखिएगा इस बात को, मुंडा जनजाति को लेकर के जो कि मध्यकाल में झारखंड क्षेत्र में आकर बसे हैं, इसको लेकर अलग अलग मत हैं। कि पहला मत यह है कि मुंडा जनजाति के लोग तिब्बत के मूल निवासी थे और कैमूर की पहाड़ियों से होकर के झारखंड में आकर बस गए। दूसरा कहीं पर मत है कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए मध्य प्रदेश आए और फिर उसके बाद झारखंड में आकर अस्थायी रूप से ये बस गए। तीसरा इसमें मत यह है कि ये दक्षिण पश्चिमी पूर्वी भाग से होते हुए झारखंड आए हैं और फिर असुरों को परास्त करके यहाँ पर मुंडा जनजाति के लोगों ने ही नागवंश यहाँ पर स्थापित किया है। और आपको बताया हमने कि मध्यकाल में झारखंड क्षेत्र में क्षेत्रीय राजवंशों का आधिपत्य रहा है। उसके बाद अगर बात करें उरांव जनजाति की, जो कि मध्यकाल से ही संबंधित है, इनका संबंध उरांव जनजाति का दक्षिण भारत से रहा है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति का संबंध दक्षिण भारत से रहा है और इनका आगमन जब ये झारखंड में दक्षिण भारत की ओर से झारखंड आए तो ये दो शाखाओं में बढ़ गए, एक राजमहल की तरफ और एक पलामू तरफ। तो याद रखिएगा, उरांव जनजाति के लोग दक्षिण भारत की ओर से आकर के झारखंड में दो पार्टों में बट गए, एक राजमहल क्षेत्र में और एक पलामू के क्षेत्र में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, चेरो खरवार संथाल। चेरो खरवार संथाल, तो ये चेरो खरवार संथाल ये सब नवीन काल की जनजातियां हैं। अगर बात करें 1000 BC तक, यानी कि आज से 3000 साल पहले या फिर उसके 10,000 20,000 साल पहले की बात करें तो कहा जाता है कि 1000 BC तक झारखंड में अभी जितने भी जनजातियां आप देख रहे हैं 1000 BC यानी आज से 3000 साल पहले। देखिए BC का मतलब क्या होता है, बिफोर बर्थ क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो 1000 ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय उधर हो गया 1000 साल, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग देख रहे हैं 2000 साल बीत चुका है, क्योंकि हम लोग 2024 में हैं, तो इधर 2000 और उधर 1000, तो लगभग 3000 साल पहले तक झारखंड में अभी जितनी जनजातियां आप देख रहे हैं, ठीक है, सारी जनजातियां चेरो खरवार संथाल को छोड़कर झारखंड में बस चुकी थी। और उसके बाद 1000 BC के बाद चेरो खरवार संथाल ये सब जनजातियां जो हैं झारखंड में आकर के बसी। याद रखिएगा, अगर बात करें इसमें चेरो की, तो चेरो जनजाति जो है इन्होंने पलामू में अपना सत्ता भी कायम किया था। हम चेरो राजवंश के बारे में मध्यकाल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संथाल की, तो संथाल जनजाति 10वीं सदी तक, ठीक है, 10वीं सदी तक संथाल जनजाति हजारीबाग में पूरी तरह से आकर बस गए। उसके बाद ब्रिटिश काल में यह जनजाति संथाल परगना में भी आकर के बस गई। तो संथाल परगना में अभी संथाल जनजाति है, लेकिन 10वीं सदी तक ये हजारीबाग में पूरी तरह से बस चुके थे। तो ये हमने झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को देखा, जिसमें हमने देखा कि झारखंड शब्द का अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत में झारखंड के अलग अलग नामों से भी संबोधित किया गया है और झारखंड नाम से भी संबोधित किया गया है। तो ये स्रोत कौन है जिसमें झारखंड को किन किन नाम से संबोधित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट्स भी देखे, ठीक है, तो एक एक चीज याद रखिएगा। उसके अलावा झारखंड की बात करेंगे, आदिवासियों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो झारखंड में आदिवासियों के प्रवेश को लेकर के भी चर्चाएं हुई, जिसमें कि हमने देखा
चेरो खरवार संथाल बिल्कुल नवीन जनजातियां हैं। 1000 BC तक, इससे पहले तक झारखंड में सारी जनजातियां बस चुकी थी, किनको छोड़कर? चेरो खरवार संथाल। देखिए संथाल जनजाति के बारे में हमने देखा कि हजारीबाग में 10वीं सदी तक पूरी तरह से बस चुके थे। उसके बाद ब्रिटिश काल में यह जनजाति संथाल परगना में आकर के बसी। इसका क्या कारण रहा है, किस कारण से यह आए, सब कुछ हम लोग देखेंगे जब हम लोग आधुनिक भारत या फिर आगे जब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाएंगे। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपके जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन है, जेटेट है, सब में झारखंड जीके से सवाल अगर रहेगा तो इसी सीरीज से रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सीरीज। बस आपको डेली वीडियो मिलेगा और ध्यान से, हो सकता है किसी दिन ना मिले तो आप परेशान नहीं होइएगा, पूरा सीरीज कंप्लीट करवाया जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो इसी कारण से क्या तबियत डाउन था और अभी भी पूरी तरह से तबियत सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये जो गिफ्ट है संपूर्ण झारखंड जीके, ये कंप्लीट कराया जाएगा। झारखंड हिस्ट्री, झारखंड पॉलिटी, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड इकोनॉमिक्स और झारखंड के कला एवं संस्कृति और उसके अलावा झारखंड का विविध वाला सेक्शन, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आज हमारा पहला क्लास था और फिर आज ही आप लोगों को हो सकता है प्रागैतिहासिक इसके बाद का वीडियो मिल जाए। ये चूंकि एक हमने आपको बताया और बताने के लिए ये वीडियो हमने बनाया कि ये सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग झारखंड जीके कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, बड़ा वीडियो भी आएगा जिसमें कि हम पूरी तरह से कुछ ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे, तो झारखंड जीके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो कंप्यूटर भी हम आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्यूटर पूरा 20 नंबर का कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री करवाएंगे। ठीक है, अभी इसीलिए फ्री करवा रहे हैं क्योंकि जेएसएससी सीजीएल इस तरह का एग्जामिनेशन हो गया है कि लड़के, यहाँ के जो बच्चे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और हम भी परेशान थे बीच में। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों की क्या मनोदशा चल रही होगी। तो इसी कारण से जो आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर 20 नंबर का पूछा जाएगा और झारखंड जीके जो है इसी सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर भी कवर करवा दिया जाएगा। हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहे हैं, एनसीईआरटी साइंस का सीरीज। ठीक है, जिसमें कि ये एनसीईआरटी साइंस का सीरीज हर एक एग्जामिनेशन, सेंट्रल लेवल से लेकर पीसीएस लेवल, वनडे एग्जामिनेशन, झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एग्जामिनेशन होता है एनसीईआरटी से ही सवाल रहता है। तो एनसीईआरटी साइंस जिसमें 6 से लेकर 12 तक के चैप्टर क्लास वाइज नोट्स के माध्यम से आप लोगों को कवर करवाया जाएगा और यकीन मानिए ये सीरीज बिल्कुल पूरी तरह से झारखंड जीके का कवर होगा। थ्योरी जो होगा, थ्योरी जो भी हम यहाँ पर करवाएंगे, इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं और ये नोट्स एप्लीकेशन पर जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तैयार कर लेते हैं 10 दिनों में, ये नोट्स पूरी तरह से 10-15 दिनों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जिसका डिमांड होगा, कुछ पे गुरु दक्षिणा के तौर पर मेहनत के कारण आप लोगों को वो केवल कर देना होगा नोट्स का। उसके अलावा पूरी तरह से ये थ्योरी वाला क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। तो आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों को झारखंड जीके के बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगे। पहले हम लोग इतिहास कवर करेंगे, जैसा कि हमने सब कुछ बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, बहुत दिनों बाद हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं वीडियो लेकर के, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लाइक से या फिर आप लोगों का क्या राय मशवरा है, सब कुछ दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।